तो मानो या ना मानो, थार रॉक्स के लोअर वेरिएंट पर जितनी डिमांड है ना वो हायर वेरिएंट्स पर नहीं है। और इसका सिंपल रीज़न भी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को फैंसी फीचर्स लाइक पैनोरामिक सनरूफ वगैरह नहीं चाहिए। उनको बस कम प्राइसिंग में एक अफोर्डेबल रफ एंड टफ एसयूवी चाहिए। और मेरे नज़र में थार रॉक्स का जो MX-1 और MX-3 वेरिएंट है ना वो सबसे ज़्यादा आइडियल चॉइस है, क्योंकि एक तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है और साथ में आपको इसमें काम के सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को इनके बीच में भी कंफ्यूजन होता है कि MX-1 और MX-3 के बीच में कौन सा लेना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसका जो जवाब है ना वो इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि महिंद्रा ने दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर जो पावर ट्रेन ऑप्शंस दिए हैं ना वो थोड़े से मुझे अजीब से लगे। उनकी प्राइसिंग भी काफ़ी ज़्यादा अटपटी सी रखी है, जिनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहता हूँ इस वीडियो के अंदर। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कन्फ्यूजन है वो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो फीचर्स के हिसाब से डिफरेंसेस है उनके बारे में पॉइंट आउट करना चाहूँगा। उसके बाद में जाकर हम पावर ट्रेन ऑप्शंस और प्राइसिंग के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ऐसे ही वीडियोस और भी देखना चाहते हो देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, मज़ा आएगा आपको। तो सबसे पहले कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो दोनों ही वेरिएंट्स के अंदर आपको सेम ही कलर ऑप्शंस मिलेंगे, दैट इज़ द रेड, वाइट एंड ब्लैक कलर। बाकी अगर आप दोनों का फ्रंट प्रोफाइल देखते हो तो फ्रंट प्रोफाइल देखने में बिल्कुल ही आइडेंटिकल लग सकता है, लेकिन एक मेजर डिफरेंस है कि अगर आप MX-1 का स्किड प्लेट देखेंगे बम्पर के ऊपर तो वो आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश के अंदर मिलेगा। वही अगर आप MX-3 का देखते हो तो उसके अंदर आपको सिल्वर कलर की जो स्किड प्लेट है ना वो मिलती है। बाकी सारी चीज़ें आइडेंटिकल है, लाइक आपको दोनों में फॉग लैम्प्स नहीं मिलते, साथ में आपको प्रोजेक्टर LED सेटअप के साथ हेडलैम्प्स मिलेंगे, लेकिन साइड में दोनों के अंदर आपको कोई भी C शेप वाला DRL नहीं मिलता। बाकी अगर आप विंडशील्ड के ऊपर भी देखते हो तो यहाँ पर भी दोनों में आपको कोई भी जो रेन सेंसिंग वाइपर का सेंसर है ना वो नहीं मिलता है। बाकी अगर हम जाते हैं साइड पर तो साइड में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, एक डिफरेंस आपको बस व्हील्स के अंदर मिलेगा। MX-1 के अंदर आपका सादा सा जो सिल्वर कलर का जो स्टील रिम है ना वो आता है 18 इंच के अंदर, वही आपके MX-3 के अंदर आपको ब्लैक कलर स्टील रिम देखने को मिलेगा और इसमें भी 18 इंच का ही सेटअप आता है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर सेम ही है, सेम आपको डोर हैंडल्स मिलेंगे, ग्लास एरिया के अंदर आपको फिनिश भी सेम मिलती है। और अगर आप रूफ में भी जाते हो तो यहाँ पर भी आपको कंप्लीट ब्लैक फिनिश दोनों के अंदर दी गई है और दोनों के अंदर आपको कोई भी सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलता। अगर हम जाते हैं पीछे के प्रोफाइल पर तो यहाँ पर आपको कुछ छोटे मोटे डिफरेंसेस मिलेंगे। लाइक सबसे पहले अगर आप ग्लास एरिया के ऊपर नज़र डालते हो तो MX-3 वेरिएंट के अंदर आपको जो रियर डीफॉगर्स है ना वो मिलेंगे, तो लाइंस वगैरह देख सकते हो इधर, और साथ में आपको रियर वाइपर और वॉशर का भी जो सेटअप है ना वो भी मिल जाता है। तो MX-1 के अंदर ये चीज़ मिसिंग है जो कि एक्चुअल में होना चाहिए था। बाकी MX-3 के अंदर जो स्पेयर व्हील आता है उसके ऊपर आपको एक सेपरेट कवर मिल जाता है जिसके ऊपर थार रॉक्स की बैजिंग आपको देखने को मिलेगी। वही आपके MX-1 वेरिएंट के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं आती है। बाकी नीचे अगर आप बम्पर देखेंगे दोनों का तो MX-3 वेरिएंट के अंदर आपको सिल्वर कलर का स्किड प्लेट अगेन मिलेगा, वही MX-1 के अंदर आपको ब्लैक कलर स्किड प्लेट मिल जाता है। इसके अलावा दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है एक्सटीरियर के हिसाब से, बोथ आर कंप्लीटली आइडेंटिकल। अगर हम जाते हैं इंटीरियर में तो इंटीरियर में जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन है ना वो दोनों का सेम ही है। प्लास्टिक क्वालिटी फिनिश आपको दोनों में सेम मिलेगी, क्योंकि दोनों के अंदर हार्ड प्लास्टिक्स आते हैं। कोई भी आपको सॉफ्ट टच वाला मटेरियल इसकी डोर्स पर या इसके डैशबोर्ड में नहीं मिलने वाला। बाकी आपको क्रोम की गार्निशिंग भी नहीं मिलती, बिल्कुल ही सीधा साधा ड्यूल टोन सेटअप के साथ मिलने वाला इंटीरियर है। बाकी अगर मैं बात करूँ फीचर्स की तो सबसे पहले देखो आपको डोर्स पर MX-1 में कोई भी ORVM कंट्रोल करने के लिए स्विच नहीं मिलता, वही MX-3 के अंदर आपको इलेक्ट्रिक ORVM का एक छोटा सा स्विच मिल जाता है। बाकी अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखते हो तो MX-3 वेरिएंट के अंदर आपको क्रूज कंट्रोल के जो स्विचेस है ना वो मिलते हैं, वही आपके MX-1 के अंदर केवल आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के जो कंट्रोल्स है ना वही देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखते हो तो दोनों में कोई ऐसे फिजिकली कोई डिफरेंस नहीं है, देखने में बिल्कुल ही सेम है। लेकिन MX-3 के अंदर आपको अल्टीमीटर, कंपास जैसे जो सेंसर्स है ना वो एक्स्ट्रा मिलते हैं जो कि MX-1 के अंदर मिसिंग है। इसके अलावा अगर आप इंफोटेनमेंट सिस्टम के ऊपर ध्यान देते हो तो ये इंटीरियर में सबसे बड़ा डिफरेंस है। MX-3 के अंदर आपको प्रॉपर जो एंड्रॉयड का टच स्क्रीन वाला इंफोटेनमेंट सिस्टम है ना वो मिल जाता है, जिसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही मिल जाते हैं। वैसे याद रखना एंड्रॉयड ऑटो आपको दोनों वायरलेस एंड वायर्ड के अंदर मिलेगा, लेकिन एप्पल कारप्ले केवल वायर्ड के अंदर आता है इन दी MX-3 वेरिएंट।
बाकी इसमें कोई भी आपको कनेक्टेड कार वाले फीचर्स नहीं मिलते, अगर वो चाहिए तो आपको हायर वेरिएंट की तरफ ही जाना पड़ेगा। वही अगर आप MX-1 का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको 10.25 इंचेस का ही डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसमें भी टच स्क्रीन आता है, लेकिन इसमें कोई भी आपको HD डिस्प्ले नहीं मिलती और साथ में इसमें कोई भी एंड्रॉयड सिस्टम नहीं आता। तो इसको ना आप बस सॉन्ग प्ले करने के लिए यूज़ कर सकते हो, बाकी इसमें कोई भी एडिशनल फीचर्स नहीं आते। बाकी दोनों के अंदर आपको जो 4 स्पीकर्स का सेटअप है ना, वो भी इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ देखने को मिलेगा। नीचे की साइड में अगर आप आते हो तो AC वेंट्स का डिज़ाइन दोनों का सेम है, दोनों में आपको मैनुअल AC ही देखने को मिल जाती है। लेकिन इसके नीचे अगर आप देखते हो तो MX-3 के अंदर आपको USB पोर्ट के साथ एक Type-C पोर्ट भी मिल जाता है, जिसके साथ आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हो। इसके अलावा आपको जो वायरलेस चार्जिंग का पैड है ना, वो भी नीचे की साइड में मिल जाता है। वही अगर आप MX-1 वेरिएंट के इस पोर्शन को देखेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपल सा सॉकेट मिलेगा, जिसके लिए आपको सेपरेट जो एक एक्सटेंशन है ना, वो लेना पड़ेगा आपके फ़ोन को चार्ज करने के लिए। बाकी उसके नीचे आपको कोई भी वायरलेस चार्जिंग का पैड नहीं मिलता, सिंपल स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर आप अपने फ़ोन को रख सकते हो। बाकी इसके अलावा सेंटर कंसोल के अंदर आपको फिनिश दोनों के अंदर सेम ही मिलेगी, दोनों में मैनुअल हैंड ब्रेक आता है और साथ में जो सेंटर आर्मरेस्ट है ना, वो भी आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर लेदराइट फिनिश के अंदर मिलेगा विद दी वाइट अपहोल्स्ट्री। इवन अगर आप सीट्स की तरफ देखते हो तो दोनों के अंदर आपको ब्लैक कलर जो सीट्स है ना, वही देखने को मिल जाते हैं। बाकी एक और डिफरेंस आपको ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा, जैसे कि अगर आप इसका IRVM देखते हो तो MX-3 के अंदर आपको प्रॉपर जो ऑटो डिमिंग IRVM है ना, वो देखने को मिलेगा। वही आपके MX-1 वेरिएंट के अंदर आपको डे नाइट वाला IRVM मिलता है। और उसके ऊपर आपको दोनों के अंदर सनग्लास होल्डर्स मिलेंगे, लेकिन कोई भी लाइट्स इधर नहीं आते। पीछे की साइड में अगर आप आते हो तो दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको जो रियर AC वेंट्स का सेटअप है ना, वो देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा अगर आप सीट्स की तरफ ध्यान देंगे तो दोनों के अंदर आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं और दोनों में आपको सेफ्टी के हिसाब से 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स भी मिलेंगे। लेकिन सीट्स के अंदर छोटा सा डिफरेंस इतना ही है कि अगर आप सेंटर पोर्शन में देखते हो तो MX-3 के सीट के अंदर आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है अलॉन्ग विद द कप होल्डर्स, जो कि आपके MX-1 वेरिएंट के अंदर मिसिंग है। बाकी सारी चीज़ें आपको दोनों ही गाड़ियों के अंदर सेम ही मिलेंगे। सेफ्टी फीचर्स दोस्तों दोनों में सेम ही आते हैं। स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस होगा कि आपको MX-3 वेरिएंट के अंदर आपको ऑल 4 डिस्क ब्रेक मिलते हैं इन दी ऑटोमेटिक वेरिएंट। मैनुअल वेरिएंट के अंदर आपको केवल 2 डिस्क ब्रेक मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि अभी आपको दोनों ही गाड़ियों के बीच में जो फीचर डिफरेंस है ना, उसके बारे में पता लग गया होगा। अभी चलिए हम पावर ट्रेन ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, जहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। तो दोनों ही वेरिएंट्स में आपको 2 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको 2 लीटर का TGDI जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है ना, वो मिल जाता है, और दूसरा आपको 2.2 लीटर का जो M-MOC का डीजल इंजन है ना, वो देखने को मिलेगा। MX-1 वेरिएंट के अंदर क्या है कि 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। वही अगर आप इसका MX-3 वेरिएंट लेते हो तो उसके पेट्रोल वेरिएंट के अंदर आपको केवल ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिलेगा, लेकिन डीजल के अंदर आपको दोनों मैनुअल एंड 6 स्पीड का जो ऑटोमेटिक वाला गियर बॉक्स है ना, वो देखने को मिल जाता है। बाकी याद रखना, इन दोनों ही वेरिएंट्स में आपको केवल 2 व्हील ड्राइव का सेटअप है ना, वो मिल जाता है। 4 व्हील ड्राइव के लिए आपको हायर वेरिएंट्स को कंसिडर करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ प्राइसिंग के बारे में, तो आपका जो बेस वेरिएंट है उसमें जो मैनुअल ट्रांसमिशन आता है ना, उसकी प्राइस आपको लगभग 13 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। बाकी अगर आप डीजल मैनुअल लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 14 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आप MX-3 का पेट्रोल ऑटोमेटिक लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 15 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। बाकी डीजल के अंदर अगर आप MX-3 का डीजल मैनुअल लेते हो तो उसकी प्राइस आपको लगभग 16 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। बाकी डीजल ऑटोमेटिक लेंगे तो उसकी प्राइस आपको लगभग 17.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम देखने को मिलेगी। तो प्राइसिंग यहाँ पर वेरिएंट वाइज थोड़ी सी अजीब सी रखी गई है। एनीवेज अगर आप मेरी सजेशन माने, अगर आप मैनुअल के अंदर ही गाड़ी को लेना चाहते हो देन MX-3 वेरिएंट को आप अवॉइड करना। MX-1 वेरिएंट का ही अगर आप डीजल या फिर पेट्रोल मैनुअल लेते हो तो वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगा, क्योंकि MX-1 डीजल मैनुअल और MX-3 डीजल मैनुअल के बीच में जो प्राइस डिफरेंस है ना, वो काफ़ी ज़्यादा है। 2 लाख का आपको एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है। सो दैट इज़ वाई अगर आप डीजल के अंदर मैनुअल लेना चाहते हो देन MX-1 वेरिएंट को ही कंसिडर कर लेना। बाकी देखो, पेट्रोल ऑप्शन के अंदर अगर आप मैनुअली लेना चाहते हो कोई बात नहीं, MX-1 की तरफ जा सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप ऑटोमेटिक में कंफर्टेबल हो, ज़्यादातर अगर आपकी रनिंग सिटीज़ में है, देन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि थोड़े पैसे ज़्यादा देकर आप MX-3 का जो पेट्रोल ऑटोमेटिक है ना, उसकी तरफ जाओ। वो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, क्योंकि 2 लाख का आप एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर रहे हो तो उस 2 लाख के अंदर एक तो आपको एक्स्ट्रा गियर बॉक्स भी मिल रहा है और साथ में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स भी मिलेंगे।
तो कहीं ना कहीं मुझे ये ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन लगता है। बाकी डीजल ऑटोमेटिक अगर आप लेना चाहते हो देन आप ले सकते हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 लाख ज़्यादा देकर आप जो MX-5 का डीजल वेरिएंट है ना उसकी तरफ जाओ, वो आपके लिए ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन रहेगा, क्योंकि प्राइस के हिसाब से उसके अंदर आपको ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं कंपेयर टू दी MX-3। तो ये मेरे कुछ ऐसे सजेशन थे जो कि मैं आपको देना चाहता था इस वीडियो के अंदर। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट था ना वो कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। बाकी देखो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उन लोगों के साथ ज़रूर से इस वीडियो को शेयर